हेलो एवरीवन। टाइप्स ऑफ प्लांट चैप्टर का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसमें हम 3 आधार पर तो अभी तक पढ़ चुके हैं, पौधों के प्रकार। उसमें हमने सबसे पहले लिया था जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, फल व बीज के आधार पर पौधों के प्रकार। सेकंड नंबर पे हमने लिया था सवन, उत्तकों यानी जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर टाइप्स ऑफ प्लांट। तीसरे नंबर पे हमने लिया था कि जो प्रजनन अंग है या जो प्रजनन का तरीका है एक प्लांट में, जैसे बीजाणु के द्वारा करता है या बीज के द्वारा, उस आधार पर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं फोर्थ टाइप से डी, जिसका नाम है आकार के आधार पर पौधों के प्रकार। अभी यहां पर देखो, सबसे पहले समझने वाली बात क्या होती है कि आकार, किसी भी प्लांट का आकार अपन देखते हैं तो सबसे पहले लंबाई सबसे पहले माइंड में आती है। तो इसमें सबसे पहले अपन एक क्रम संख्या नोट करते हैं। यहां पर एक पॉइंट जरूर लिखेंगे कि इस आधार पर पादप या पौधे निम्न 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने लिखा है क्रम संख्या, इसके बाद लिखेंगे लक्षण, यानी जो 3 तरह के प्लांट हम पढ़ने वाले हैं, उन तीनों में जो दिखाई देने वाले लक्षण हैं, क्या वो समान है या एक दूसरे से असमानता रखते हैं। इसमें सबसे पहले ले रहे हैं अपन शाक, जिसको अपन हर्ब्स कहते हैं, हर्ब्स प्लांट। सेकंड नंबर पे हम ले रहे हैं यहां पर शोप, और इसी को अपन झाड़ी नाम दे रहे हैं श्रब। और तीसरा जो टाइप है हमारा, उसका नाम है वृक्ष यानी ट्रीज। अब ये 3 तरह के जो प्लांट हैं, तीनों में अपने को कैरेक्टर्स देखने, लक्षण देखने। तो सबसे पहला जो लक्षण हम देखने वाले हैं यहां पर, तने की लंबाई। तने की लंबाई, अब 3 तरह के प्लांट है अपने पास, सबसे पहले शाक, फिर शुभ, झाड़ी और फिर वृक्ष। तो सबसे पहले अपन इसको टारगेट बनाते हैं। शुभ या झाड़ी को मध्य में आ रही है, इससे कम ये होगा और इससे ज्यादा वो होंगे 1 से 6 मीटर के मध्य। यानी जो शोप या झाड़ी, जो वृक्ष हैं या पौधे हैं, इनके तने की लंबाई कैसी होगी? 1 से 6 मीटर के मध्य। लेकिन जो वृक्ष हैं, जिन्हें अपन ट्रीज कहते हैं, इनके तने की लंबाई 6 मीटर से अधिक होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शाख होते हैं, उनके तने की लंबाई 1 मीटर से कम होगी। पहला पॉइंट ये कंप्लीट हुआ अपना। इसमें एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं मैं यहां पर, तने का रंग। हालांकि ये आकार से संबंधित चल रहा है, लेकिन रंग भी देख लेते हैं अपन। जिनका 1 मीटर से कम लंबाई है, 1 मीटर से कम आकार के प्लांट हैं, उनमें तने का रंग किस प्रकार का दिखाई देता है? हरा। ऐसे प्लांट जिनका आकार 1 से 6 मीटर के मध्य में है, उनके तने का रंग कैसा दिखाई देता है? भूरा। और ऐसे प्लांट जिनके तने का आकार 6 मीटर से अधिक है, उनके तने का रंग कैसा दिखाई देता है? ब्लैक, मीन्स काला। तीसरा जो टॉपिक अपन लेने वाले हैं यहां पर, तने की मजबूती लिख सकते हो, कठोरता लिख सकते हो। लेकिन जब अपन शाक प्लांट को देखते हैं तो वो, उसका जो तना हमें मिलता है वो कैसा मिलता है? लचीला, यानी कोमल, सॉफ्ट। इसकी बात करें अपन वृक्ष की, तो आपने देखा होगा जैसे आम का पौधा, नीम का पौधा, जामुन का पौधा, सफेदा, यूकेलिप्टस, इतने मोटे मोटे तने होते हैं, काफी मजबूत होते हैं। तो अपन यहां पे लिखते हैं कि कठोर, अधिक कठोर, और इनमें लचीलापन नहीं पाया जाता। लचीलापन नहीं। लेकिन शोप या झाड़ी की बात करें तो इनका जो तना होता है वो कठोर तो होता है,
लेकिन साथ में क्या होता है, लचीला। लेकिन लचीला। एक पॉइंट ये भी हुआ अपना। देन अपन अभी प्लांट्स एग्जांपल लिखेंगे, उससे अपने को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपने अपनी लाइफ में देखे हो कोई भी प्लांट, तो ये कैरेक्टर्स मैच कर सकते हो, उनसे पता कर सकते हो कि कैसे कैसे हमने ये लिखे हैं। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं यहां पर तने की शाखाएं। अब देखो यहां पर शाखाओं की बात करें तो शाख जो प्लांट होते हैं इनमें शाखाएं कम होती है, इनमें शाखाएं अधिक होती है और इनमें शाखाएं अत्यधिक होती हैं। अब यहां तो शाखाएं कम है, इसकी लंबाई भी कम है। इन दोनों की लंबाई अच्छी खासी है, 1 से 6 मीटर तक, 6 मीटर से अधिक। तो इन दोनों की शाखाओं में जो अंतर पाया जाता है वो अपन देख लेते हैं। इनकी शाखाएं पौधे के पौधा नहीं लिखेंगे, पौधे का भी पर्टिकुलर एक भाग है जिससे शाखाएं निकलती है, तना। इनकी शाखाएं पौधे के तने भाग इनकी शाखाएं पादप तने के आधारीय भाग से निकलती हैं। जैसे ये कोई शाख या झाड़ी है तो जो ये तो मुख्य तना है इसका, अब यहां से जो शाखाएं निकलेगी वो इसके आधारीय भाग से निकलेगी, अपेक्षाकृत ऊपर से, और ये इसे ऊपर की तरफ ऐसे फैली रहती है। तो हमने लिखा है कि शाखाएं हैं तो अधिक, लेकिन इसकी शाखाएं पादप तने के आधारीय भाग से निकलती है। यहां पे हमने लिखा है यहां शाखाएं अत्यधिक होती है। अब पेड़ तो अपन सबने देखे हैं, जैसे नीम का पेड़, जामुन का पेड़, तो हम क्या देखते हैं कि इन पौधों का तना काफी ऊपर तक जाता है, फिर शाखाएं ऊपर निकलती है, फैल जाती है। तो यहां इनके लिए नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं अपन, इनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती है। और ये आप सभी ने देखा होगा, जैसे ये तना है, फिर यहां से शाखाएं निकलेगी और इस तरह से ये पौधा फैला रहेगा। इसी के साथ अपने ये कैरेक्टर्स तो कंप्लीट हुए, लेकिन अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि शाख के एग्जाम्पल क्या क्या है, शोप या झाड़ी के एग्जाम्पल क्या क्या और वृक्ष के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, आप इनको अच्छे से नोट तो कर लो, इसके बाद मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं। देखो सबसे पहले अपन ये नेक्स्ट नंबर अपना उदाहरण, इसके उदाहरण लिखते हैं अपन, जैसे कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों, तुलसी, और देखो मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन व लहसुन आदि। ये सब प्लांट किसके उदाहरण है, शाक के। लेकिन शोप या झाड़ी की बात करें तो जैसे बेर,
केर, गुलाब व मेहंदी आदि। और फाइनली वृक्ष के उदाहरण अपन सभी लिख सकते हैं, जैसे आम, जामुन, नीम, पीपल व बरगद व शीशम, बबूल आदि। जितने भी आपको याद आते हैं आप लिख सकते हो। तो हमारा जो चौथा प्रकार था टाइप्स ऑफ प्लांट का, आकार के आधार पर पौधों के प्रकार, वो भी कंप्लीट हुआ, जिसे अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स, बुशी और ट्रीज। इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आधार के साथ टाइप्स ऑफ प्लांट को लेकर अगली क्लास में।